बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतसाई भगत जी, पहली बात तो ये कि 11 नवंबर 2014 में आपने सतलोक आश्रम बरवाला में नाम दीक्षा ले ली थी। सतनाम भी आपको वहाँ से मिल गया था। उसके बाद जो भी कारण बने, अब दोबारा से आप लोगों के ऊपर दबाव डाला गया, जैसे भी है, आपने 2021 में दोबारा से सतनाम का शुद्धिकरण करवाया है, यानी आपने दोबारा से नाम लिया है। देखिए भगत जी, हमें सबसे पहले भक्ति को समझना पड़ेगा, हमें परमात्मा को समझना पड़ेगा, हमने सतगुरु देव जी के इशारों को समझना पड़ेगा। देखिए, नाम है भगत जी, परमेश्वर ने आपको आश्रम में नाम दे दिया सतनाम। उसके बाद आपने दोबारा से सतनाम लिया है। ये तो इतने वर्षों की भक्ति के बाद आपको स्वयं भी विचार करना चाहिए था। नामकरण भगत जी जीवन में एक बार ही होता है। परमेश्वर ने आपकी जो अंतःकरण है उसमें अपना भक्ति रूपी बीज सतलोक आश्रम बरवाला में डाल दिया था, यानी जब आपको नाम दीक्षा दी, फिर आपको सतनाम दिया गया आश्रम में, तो आपकी आत्मा में परमात्मा ने वो बीज डाल दिया। और भगत जी, भक्ति रूपी बीज एक जीवन में एक बार ही डलता है। उसके बाद जैसे भी आपने दोबारा से इन लोगों के कहने से, दबाव डालने से आपने दोबारा से सतनाम का नामकरण करवाया है। चलो कोई बात नहीं भगत जी, अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। अब भगत जी, हम बच्चे का नाम रख देते हैं। जैसे मेरा नाम है पवन कुमार, माँ बाप ने मेरे को स्कूल में डाला। स्कूल में हो सकता है मैं डिसिप्लिन में नहीं रहा और कोई मैंने गलती कर दी, या माँ बाप ने फीस ना भरी, स्कूल वालों ने मेरा नाम काट दिया, तो स्कूल से मेरा नाम खंड हो गया। तो क्या भगत जी, मुझे मेरा जो नाम है पवन कुमार, क्या मुझे दोबारा से उसका नामकरण करवाना पड़ेगा कि स्कूल वालों ने मेरा नाम काट दिया? क्योंकि मेरा नाम तो पवन है और पवन नाम से स्कूल में मेरा एडमिशन है, और उन्होंने मेरा नाम काट दिया स्कूल से। तो भगत जी बताइए, क्या मुझे दोबारा उसी पंडित के पास जाना पड़ेगा जिसने मेरा प्रथम बार नामकरण किया था? ये कॉमन सेंस की बात है भगत जी। नाम कभी खंड नहीं होता है। जब हमारे एक शरीर का नाम खंड नहीं होता है, मरने के बाद भी खंड नहीं होता। आज आपके दादा परदादा नहीं है शायद दुनिया में, लेकिन जब जिक्र आता है तो आप उनका नाम लेके बोलते हैं कि मेरे दादाजी का नाम ये था, मेरे दादाजी का नाम वो था। तो उनका तो मरने के बाद भी भगत जी शरीर का नाम खंड नहीं हुआ। तो परमात्मा ने जो अजरो अमिट अखंड नाम इस आत्मा के अंदर डाल दिया है, वो बीज रोपित कर दिया है, वो कैसे खंड हो जाएगा भगत जी? तो आपने विचार करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। परमेश्वर कहते हैं भाई, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, वो भूला हुआ नहीं कहा जाता है। भगत जी, गलतियां बनती हैं हमारे से, क्योंकि हम जीव हैं, और जो मर्यादा परमेश्वर हमें नाम दीक्षा देते समय देते हैं, उन मर्यादाओं में त्रुटि हो जाती है। कोई न कोई नियम हम लोकलाज में आके, परिवार रिश्तेदार समाज के दबाव में आके, अनजाने में हम वो तोड़ देते हैं, नहीं निभा पाते हैं, कुछ जानबूझ के कुछ अनजाने में। उसके लिए परमात्मा ने माफ़ी का विधान दिया हुआ है, परमेश्वर माफ़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरु जी की अनुपस्थिति में किसी की भी कह देने से हम दोबारा से नामकरण करवा लें, वो बिल्कुल गलत है, भक्ति मर्यादा के खिलाफ है भगत जी। परमात्मा चाहे हमारा 1000 बार नामकरण करे, परमात्मा चाहे 1000 बार हमारा नाम शुद्ध करे या शुद्ध करने का आदेश दे, वो हमें मान्य होगा। लेकिन एक दो कौड़ी का जीव जो हमारा ही भगत भाई है, वो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़ी है। हम क्यों किसी के कहने पे चलते हैं भाई? हम क्यों किसी से दबाव मान रहे हैं? क्यों किसी से हम डर रहे हैं? और जब तक ये डर, ये दबाव भगत जी इस ज्ञान को आधार बना के, सत्सेवकों के साथ में साध संगति करके, गुरु जी के सत्संगों को आधार बना के, जब तक हम हमारे जैसे दो कौड़ी के जीवों का जो डर और भय हमारे अंदर बैठा दिया गया है, भगत समाज को डरा दिया गया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, जब तक ये डर आप लोग अपने दिलो दिमाग से नहीं निकालेंगे, भगत जी भक्ति नहीं चलेगी, परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। हो गया सो हो गया, नाम का जाप आपने नहीं छोड़ना भगत जी, क्योंकि जो नाम परमेश्वर ने दे दिया वही हमारे लिए फाइनल है। भगत जी, हम पतिव्रता आत्मा है। हमारा पति केवल परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है, चाहे उन्हें कबीर साहब कहिए, बात एक ही है। और उन्होंने भगत जी अपना बीज रूपी बच्चा हमारे अंदर डाल दिया, चाहे वो प्रथम नाम रूपी बच्चा हो, चाहे सतनाम रूपी बच्चा हो, चाहे और कोई नाम रूपी बच्चा हो। अब जो नाम रूपी बच्चा हमारे परमपिता परमेश्वर ने इस आत्मा के अंतःकरण में डाल दिया, इस पतिव्रता आत्मा के अंतःकरण में, और किसी कारणवश वो परमपिता परमेश्वर हमारा पति हिसार जेल चला जाता है, और पीछे से कोई भी नालायक हमें उन्हीं के आदेश बता के या हमको गुमराह करके, हमारे अंदर डर बैठा के या दबाव दे के दोबारा से
हमारे अंतःकरण में वो नाम रूपी बच्चा डाले, ये कहे कि वो बच्चा तेरा खंड हो गया, जो गुरुजी ने बच्चा डाला था वो तो खंड हो गया, अब तुझे दोबारा से बच्चा डलवाना पड़ेगा। तो भगत जी हम कैसे बच्चा डलवा सकते हैं उस दो कौड़ी के जीव से? भले ही वो डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही हो, लेकिन जब तक आदेश उस परमपिता परमेश्वर का नहीं होगा, जब तक हम अपने कानों से उनके मुख कमल से कही गई बातों का श्रवण नहीं कर लेंगे, हम कैसे यकीन कर सकते हैं भाई? कैसे यकीन कर सकते हैं भगत जी? कॉमन सेंस की बात है। एक पतिव्रता औरत होती है, वो केवल अपने पति देव के प्रति समर्पित होती है। उसका पति अगर विदेश चला जाए धन कमाने के लिए, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, और पति उसको समझा के जाता है कि आपने पतिव्रता धर्म का पालन करना है, और पत्नी को भी अच्छे से पता है जो पतिव्रता होती है कि पतिव्रता धर्म क्या होता है, और विदेश जाने के बाद में उसका पति उधर से किसी के हाथ कोई चिट्ठी दे के भेजे, या कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति ये कहे कि भाई मैं विदेश से आ रहा हूँ जहाँ आपके पति और हम दोनों साथ साथ काम करते थे, और आपके पति ने एक लेटर लिख के दिया है, आप इस लेटर को पढ़ लीजिए, उनका क्या आदेश है। और उस लेटर में लिखा हो कि भाई आपने 4 रातें मेरे दोस्त के साथ में व्यतीत करनी है, ये मेरा आदेश है। भगत जी विचार करना, क्या वो पतिव्रता औरत उस पीले पर्चे पे यकीन करेगी? क्या वो पतिव्रता औरत उस लेटर पे यकीन करेगी? और यदि लेटर की बात छोड़िए, यदि वो अपने मोबाइल से बात भी करवा दे कि ले भाई तेरे पति से मैं बात करवा देता हूँ, और वो मोबाइल लगा दे उसके पति को, और पति उधर से उस पतिव्रता औरत को कहे कि भाई मेरा आदेश है, आप 4 रात इस औरत के, आप इस मेरे दोस्त के साथ में व्यतीत कीजिए, तो क्या वो पतिव्रता औरत उस ऑडियो को मान लेगी? क्या वो पतिव्रता औरत? भगत जी विचार करने की बात है, जिस प्रकार भगत समाज बुरी तरह से भ्रमित हो चुका है, बुरी तरह से। आप इस पतिव्रता औरत को एक भगत समझिए, आप समझिए, और वो विदेश गया हुआ पति संत रामपाल जी महाराज समझिए, और कोई भी ऐरा गहरा हमें ये कह दे कि आपके पति ने उधर से पीला पर्चा भेजा है, इसमें ये आदेश है, राजनीति करनी है, ये करना है, जाटों को आरक्षण देना, वो करना है, क्या वो कर सकती है? यदि वो पतिव्रता औरत अपने पति की ऑडियो सुन के भी, अगर वो पतिव्रता वास्तव में होगी पतिव्रता औरत है, तो भले ही उसका पति उससे ऑडियो से बात कर रहा हो, और उसका पति उसे कहे कि मेरे दोस्त के साथ में 4 रात व्यतीत करनी है, भगत जी वो अगर असल में पतिव्रता औरत होगी, तो वो औरत उस ऑडियो को स्वीकार नहीं करेगी। ये होता है पतिव्रता धर्म, और यही परीक्षा होती है। हो सकता है वो पति उसकी परीक्षा ले रहा हो कि मेरे को इस पे कितना विश्वास है, इसके अंदर कितनी कमजोरी है, या खाली ऊपर से पतिव्रता औरत बनने का ढोंग कर रही है, दिखावा कर रही है। ये बहुत सारी बातें भगत जी, भगत समाज ने विचार नहीं किया, और विचार नहीं किया तो आज इतना बड़ा धोखा खा चुका है, आज परमात्मा से दूर है। संत रामपाल जी महाराज जी की 70% संगत संत रामपाल जी महाराज जी से दूर है। इन आत्माओं पे कभी भी काल अटैक हो सकता है, और हो रहा है, बेमौत मर रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं, सबके काम बिगड़े पड़े हैं, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद उनके सिर पे वर्तमान में नहीं है। भले ही वो अपने घर में 3 समय की आरती कर रहे हैं, भले ही वो मंत्र जाप कर रहे हैं, भले ही वो अपने आप को भगत कह रहे हैं, लेकिन असल में वो पतिव्रता आत्मा नहीं रही। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की हिसार जेल जाने के बाद में, और जो काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, उन्होंने ना जाने कितने कुकर्म इस आत्मा के पति के आदेश की आड़ में इन आत्माओं से करवा दिए, ऐसे ऐसे कुकर्म करवा दिए जो दास को नहीं लगता कि वो समा के योग्य हैं। वो आत्माएं फैल हो चुकी हैं। अब गुरुदेव के आने के बाद ही मालिक जाने अब वो क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन एक वाणी है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छुटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ फट जाए। आत्मा और परमात्मा, गुरु और शिष्य, भगत और भगवान, इनके बीच का रिश्ता गुरुजी ने बताया कि कच्चे सूत की तरह होता है, बहुत ही लचीला कोमल रिश्ता होता है, और ये केवल पतिव्रता धर्म के ऊपर टिका होता है, वचन के ऊपर टिका होता है, वचन के ऊपर। और गुरुदेव ने 27 सालों में सत्संगों में केवल यही वचन कहे हैं, बेटा हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, भक्तों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और हमारे से
ऐसे वचन कहने वाले परमपिता परमेश्वर के आदेश बता के काल एजेंटों ने राजनीति करवा दी, आरक्षणबाजी करवा दी, कुपात्रों को करोड़ों में दान करवा दिया। अब उसका प्रतिफल तो भोगना पड़ेगा भाई। तो आज 70% जो भगत समाज की संख्या है, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधी होकर चल रही है, वो गुरु के आशीर्वाद से कोसों दूर है। उनकी केवल बैटरी चल रही है। उनके भक्ति से अर्जित जो पुण्य हैं केवल वही चल रहे हैं। आशीर्वाद नहीं है गुरु का उनके साथ में। इस गलतफहमी में ना रहें वो लोग। अगर कल को आपके संस्कार में कोई ऐसा अगर कुयोग आ गया तो परमात्मा उस समय आपकी रक्षा नहीं करेगा। सबसे बड़ा उदाहरण इसका, महाराष्ट्र से 2 बसें भरकर जो हिसार तारीखों पे जा रही थी और राजस्थान के नागौर में सुबह के 3 बजे एक्सीडेंट हुआ। 13 भक्तों की अकाल दर्दनाक मौत, 3 के शीश धड़ से अलग। इससे बड़ा एग्जाम्पल और नहीं हो सकता। जो अपने आप को भगत भी मान रहे थे, भगवान के दर्शनों के लिए तारीख पे भी जा रहे थे, उसके बावजूद भी परमात्मा ने उनकी रक्षा नहीं की और अकाल दर्दनाक भयंकर एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई। वो तो केवल एक आंखों के सामने आई हुई घटना है। उसके अलावा तो सैकड़ों हजारों की संख्या में बेमौत लोग मर चुके हैं सतनाम सारनाम लेके भी। क्यों? क्योंकि पंजा दस्त कबीर का उनके सिर पे नहीं है। उनके सिर पे काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का हाथ है, काल निरंजन का हाथ है। और ये गलतियां उन्होंने की क्योंकि वो ज्ञान को आधार नहीं बना पाए। सत्सेवकों के माध्यम से परमात्मा ने सैकड़ों वीडियो बनवाए, यूट्यूब पर डलवाए, सब तक संदेशा दिलवाया। लेकिन हमें तो उल्टा गुरुद्रोही गुरुद्रोही, बात ही नहीं सुननी, नामखंड हो जाएगा। इतनी मूर्खता शायद ही दुनिया के किसी पंथ में होगी। शायद ही दुनिया के किसी पंथ में इतनी मूर्खता उस पंथ से जुड़े हुए लोगों ने दिखाई होगी जितनी मूर्खता एक परम पुरुष, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पंथ में उनके 70% भक्तों ने दिखाई है। तो खामियाजा तो भाई भुगतना पड़ेगा और भुगत रहा है भगत समाज और भुगतता ही रहेगा जब तक आंखें नहीं खोलेगा, इन लोगों से पीछे नहीं हटेगा, सच्चाई और यथार्थता को स्वीकार नहीं करेगा, जब तक ज्ञान को आधार बना के नहीं चलेगा, जब तक सत्सेवकों के साथ साथ संगति नहीं करेगा, उन्होंने ये दुष्परिणाम जो गलतियां उन्होंने की है इनको भोगने ही पड़ेंगे। तो भगत जी दास आपसे यही प्रार्थना करता है, यही निवेदन करता है, जो गलती अनजाने में आपसे हुई है उसके लिए सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दंडवत समायाचना मांगिए। और सतनाम आपको मिला हुआ भैया, प्रथम नाम आपको मिला हुआ है, किसी और से लेने की आवश्यकता नहीं है। नाम रूपी बीज केवल जीवन में एक बार ही डाला जाता है, वो परमेश्वर ने डाल दिया, वो अखंड है, अमिट है, अजरो अमिट है। और जैसा आपको परमात्मा ने नाम दीक्षा देते समय उसका जाप करने का विधि बताइए, उस विधि से आप अपना जाप करते रहिए। जाने अनजाने की गलती के लिए परमात्मा से ही समायाचना करते रहिए और कोई तरीका नहीं है इसका। सत्सा है। जय हो बंदी छोड़ के। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज